हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पाइपलाइन विद स्टॉल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब ये होता है कि एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ पाइपलाइन। तो नॉन पाइपलाइन के केस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा एवरेज, और जो पाइपलाइन के केस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम होगा एवरेज, उसका हम डिवीजन लेंगे। देन S is also equal to average CPI of non-pipe, CPI मतलब cycles per instruction, into the cycle time of non-pipe divided by average CPI of the pipe multiplied by cycle time of the pipe. Ideal CPI of a pipeline processor is always at most 1. जो पाइपलाइन प्रोसेसर होता है उसका साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन आइडियल जो होता है दैट इज एट मोस्ट 1. सो एवरेज सीपीआई ऑफ द पाइप, तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइप जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू आइडियल सीपीआई, आइडियल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन प्लस नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स डिवाइडेड बाय पर इंस्ट्रक्शन। अंडर दिस इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है S इक्वल्स टू एवरेज सीपीआई ऑफ द नॉन पाइप मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ द नॉन पाइप डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ द पाइप। तो इसमें एक बार और हम देखते हैं इस फॉर्मूले को। तो एवरेज सीपीआई ऑफ द नॉन पाइप, तो नॉन पाइपलाइन के केस में जो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन होंगे ऑन एन एवरेज वो लेंगे हम, इनटू द साइकिल टाइम, जो साइकिल टाइम हो जाएगा नॉन पाइप का वो लेंगे, डिवाइडेड बाय साइकिल एवरेज सीपीआई इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइन इज, इन केस ऑफ पाइपलाइन इज हाउ मच? इट इज 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन multiplied by the cycle time of the pipe. अब assume that that pipelining and non-pipelining circuits are perfectly balanced, therefore no setup time overhead. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन सर्किट्स जो होते हैं वो परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, तो सेटअप टाइम का ओवरहेड हमारा नहीं होता है। पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम्स आर इक्वल, जो पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन साइकिल टाइम्स होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। So S is equal to average instruction execution time of non-pipe divided by 1 plus number of stall cycles per instruction. So this is the final speed up that we'll use in order to do the numericals. तो friends, अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो then please like to this video and please subscribe to my channel, and ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएँ। Thanks a lot and bye.